अस्सलाम वालेकुम सामीन। आज हम एक ऐसे उन्वान को सामने रख रहे हैं कि जिस मसलन शुगर के मरीज़ों में अक्सर उनके तलवे जलते हैं, पैर सुन हो जाते हैं, साथ साथ जो है ना मुंह में छाले पड़ जाते हैं। याद रखिए, शुगर के मरीज़ में को सबसे पहले जो ज़्यादा अलामत ज़ाहिर आना शुरू हो जाते हैं वो है पेशाब का ज़्यादा आना, छोटे पेशाब का ज़्यादा आना। और जब छोटा पेशाब का ज़्यादा आना होता है इसलिए कि उसका किडनी के लेवल पर, गुर्दों के लेवल पर जो है ना ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है ना वो जो उससे ज़्यादा फ़िल्टर हो जाते हैं और आपके पेशाब में जाना शुरू हो जाते हैं और बदन में इंसुलिन की मकदार कम हो जाती है, या इंसुलिन जो है वो काम नहीं कर पा रहे होते। उसके बहुत सारे वजूहात होते हैं जो आज के इस लेक्चर से मुबर्रा है। लेकिन दो तीन बातें बहुत ज़रूरी है। एक ये है कि आपको अगर पेशाब, छोटा पेशाब का ज़्यादा आ रहा है, साथ साथ जो है ना आपको प्यास ज़्यादा लग रही है और आप ज़्यादा खा रहे हो, तो ये जो कुछ अलामात हैं जो बिगिनिंग में है, अगर आपने इसको बांप लिया तो इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। जिसके लिए मुख्तलिफ सबसे पहले जो एडवाइस होती है वो ये है कि आपकी लाइफस्टाइल जो है ना वो चेंज हो जाए। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एडवाइस होती है और आपका जो फूड है, हैबिट और हैबिटेट है, उसको आपको चेंज करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको कार्बोहाइड्रेट और फैट्स जो है ना रिच डाइट कम लेना पड़ेगा, या किसी अच्छे से डाइटिशियन के एडवाइस से आपको ये लेना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि इनके साथ साथ अगर आपको पता नहीं और आपका मर्ज़ जो है ना प्रोग्रेस कर जाए तो फिर इसमें दो तीन बातें हैं। एक ये है कि जिस तरह मैंने पहले बात की, पैर का सुन जाना, साथ साथ जो है ना तलवे जलते हैं, मुंह में छाले पड़ जाते हैं, नींद का कम आना, मिजाज में चिड़चिड़ापन आ जाए, तो समझ लो कि अब आपका डिज़ीज़ बहुत प्रोग्रेस हो गया है। और इसके लिए जो है ना आपको अपनी खुराक पे तवज्जो देना चाहिए, साथ साथ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, और अपने मौलिज के साथ रब्ता करें ताकि वो आपको जो है ना बेहतरीन सी दवाई आपको एडवाइस करे। आपकी अपनी दवाई जो है ना फार्मासिस्ट के एडवाइस के मुताबिक आपने करनी है, और इसके जिसमें आपको अक्सर अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट को की तरफ 2-3 दफ़ा जाना भी पड़ेगा ताकि वो आपको उसका मुनासिब मकदार बता सके। दूसरी बात यह है कि अक्सर ये देखने में आया है कि हमारे फिजिशियन हजरात जो है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन तो करते हैं, उसको कंट्रोल तो करते हैं, लेकिन उस डिज़ीज़ के साथ साथ और जो अलामत है उस पर उनका फोकस बहुत कम होता है, जिस तरह मैंने पहले बात की। लिहाजा आप ब्लड ग्लूकोज कम करने के अद्वियात तो दे देते हैं, मसलन इंसुलिन हो गया, सल्फोनाइल यूरियास हो गया और कुछ और, या बेगोनाइड्स, या जिस तरह और क्लासेस आजकल नए एंटी डायबिटिक ड्रग्स आ गए शुगर के। तो इसमें एक चीज़ आप याद रखें कि आपने कौन से वाइटामिन लेनी है। इसके लिए मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ। जिस तरह हम छोटे थे ना तो हम अक्सर पहाड़े पढ़ते थे, 1 दूना 2 6 दूने 12, यानी विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6 एंड विटामिन B12। ये जो है ना 4, इसको हम न्यूरोट्रॉपिक विटामिन कहते हैं और आपने पहाड़ा बन के याद के रखना है। 1 दूना 2 6 दूने 12, ये न्यूरोट्रॉपिक विटामिन आपने हर सूरत में अपने मरीज़ को देनी है। आजकल हमारे ब्रिटिश मुश्किल से बहुत सारे जो है ना ऐसे महंगे अद्वियात दे रहे, मसलन कोबोलामीन वगैरह, तो उसमें ये है कि ये साइनोकोबोलामीन विटामिन B12 का वो एक प्रिकर्सर है या एडवांस फॉर्म है, तो उस लिहाजा हमें फोकस करना चाहिए कि आपने विटामिन B कम्प्लेक्स के साथ साथ विटामिन C आपको लेना पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक पैरों के तलवे जो जलते हैं तो वो विटामिन, वो कैल्शियम पेंटोटेनेट की वजह से जलते हैं। तलवे कैल्शियम पेंटोटेनेट की डिफिशिएंसी की वजह से जलते हैं। लिहाजा हमें ऐसा नुस्खा देना चाहिए जिसमें कैल्शियम पेंटोटेनेट यानी पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन C, साथ साथ 1 दूना 2 6 दूने 12, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B12, B6 ये हो, ताकि आपका जो है ना इस ब्लड शुगर के साथ साथ आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो नॉर्मल और मेंटेन रहे। अपनी खुराक का ख़ास ख्याल रखिएगा और अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हल्की फुल्की वर्जिश ज़रूर करें।